नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद मीना। आज हम बात करेंगे लेट प्रेगनेंसी की। तमाम आप सारी महिलाओं ने सवाल पूछे थे कि क्या 40 के बाद भी वो माँ बन सकती हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या उसके बाद कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं? क्या बच्चे को और माँ को कोई तकलीफ़ हो सकती है? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर सीमा द्विवेदी। डॉक्टर सीमा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मैम बताएंगी, क्योंकि मैम तो बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ को डील करती हैं और प्रेगनेंसी जो है वो इनका स्पेशलाइजेशन भी है। तो मैम से मैं पूछती हूँ, मैम क्या 40 के बाद माँ बनना पॉसिबल है? बिल्कुल, क्यों नहीं है। आजकल के सिनेरियो में तो महिलाएं जो है ना प्रेगनेंसी पोस्टपोन कर दे रही हैं, तो ज़्यादातर महिलाओं को 35 और 40 साल के बाद समय मिल पा रहा है माँ बनने का। तो संभावना बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन मैम क्या 40 के बाद प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्या प्रॉब्लम होती हैं? डेफिनेटली, देखिए जो एकदम आइडियल एज है प्रेगनेंसी की वो है 20 से 30 साल के बीच में। तब जो आपका शरीर है ना सबसे ज़्यादा हेल्दी स्टेट में होता है, यंग होता है, यूथफुल होता है। उसमें उम्र से रिलेटेड बीमारियां नहीं होती हैं। और जो अंडा होता है ना उसकी अपनी हेल्थ होती है। तो उस समय जो है कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी प्रकार का जच्चा और बच्चा में नहीं होता, और लेबर एक नॉर्मल डिलीवरी हो और नॉर्मल आउटकम हो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो समस्याएं सब बढ़ जाती हैं 40 साल के उम्र के बाद। तो मैम आप इतने सालों से आपको एक्सपीरियंस है, आप देख रही, क्या आपको लग रहा है वाकई लेट प्रेगनेंसी एक तरह का ट्रेंड है या ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि डिलेड मैरिज हो रही है, डिलेड लोगों का सेटलमेंट हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। जनता चाहती है कि हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें तब बच्चा प्लान करें। इस सब चक्कर में हो ये रहा है कि प्रेगनेंसी डिले हो जा रही है और फिर वो हो नहीं पा रही है, और उसका प्रयास करते करते 40 साल की उम्र निकल जा रही है। अच्छा मैम, जब 40 के बाद की महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं, आपके पास आ रही, तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये आती है कि 40 के बाद रजोनिवृत्ति का समय आ जाता है। मीनोपॉजल स्टेट में अंडाशय काम ही नहीं करते, तो चांसेस अपनी एक स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी होने के, प्राकृतिक प्रेगनेंसी होने के बहुत कम हो जाते हैं। और उस कमी के कारण कई लोगों को तो प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। तो फिर अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? वो बचा आईवीएफ का, टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो अगर उसके द्वारा प्रेगनेंसी हम करा के, मतलब फर्टिलाइजेशन, और फिर दोबारा हम एम्ब्रियो डालते हैं यूट्रस में बाईपास करके ओवरीज को, और फिर ट्यूब्स को हम एक उपलब्ध करा भी देते हैं बच्चा, तो वो प्रेगनेंसी भी एकदम नॉर्मल और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए उसके चांसेस भी डेफिनेटली कम हो जाते हैं। क्योंकि उम्र से संबंधित सारी बीमारियां बढ़ने लगती हैं, ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, ये सारे रोग। तो इसीलिए समस्याएं आने लगती हैं 40 साल की उम्र के बाद। अब लेकिन मैम जैसे कि आपने कहा कि कुछ मजबूरियां भी होती हैं, आप आइडियल एज आपने कहा कि 20 से 30 साल की है, लेकिन अब जिन महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है मैम, 40 की उम्र हो चुकी है, तो अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो क्या उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो है कंजेनाइटल एनोमलीज का बच्चे में। तो उनको जो है एक प्रॉपर चेकअप कराना पड़ता है, और चेकअप में ये भी देखा जाता है कि बच्चे में कहीं कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसके कारण बच्चा विकृत पैदा हो, शारीरिक या मानसिक रूप से। तो उस चीज़ का उसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसको अपना एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब तो उसे अपनाना पड़ता ही है अगर प्रेगनेंसी हो गई और नेचुरल प्रेगनेंसी एक हुई है। तो इनका विशेष ध्यान, और एक रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ तो सही है। क्योंकि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी अंदर कमज़ोर बच्चा पैदा होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी समस्याएं आती हैं। अच्छा मैम, ये एक बड़ा चिंता का विषय भी है कि जो कि लेडीज़ करना चाहती हैं, लेकिन अगर बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है ये तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या, ये इसकी वजह क्या है? मतलब क्योंकि हर माँ चाहे वो खुद भी कितना भी कष्ट उठा ले, लेकिन वो चाहती है कि उसको हेल्दी बेबी मिले। देखिए, उसका कारण है उम्र से संबंधित जो ओवरीज है ना, और वो हर महीने एक अंडा रिलीज़ करती हैं। तो जैसे जैसे माँ की उम्र ढलती है, ओवरीज में जो अंडा रिलीज़ हो रहा है उसकी भी उम्र ढल जाती है, और उसकी जो जीन्स है, जेनेटिक
क्रोमोसोम्स भी जो हैं उनके अंदर एक मैल्फॉर्मेशन, एक विकृति आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एजिंग सिर्फ माँ की नहीं हो रही है, एजिंग अंडाशय में अंडे की भी हो रही है, तो उससे एक विकृत बच्चा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्दी जो एग्स है ना, उसकी उम्र मैंने जैसे आपको बताया कि 20 से 35 साल के अंदर है। उसके बाद फिर ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, मैल्फॉर्मेशन सारे बढ़ने लगते हैं। अच्छा मैम, जो अगर 40 साल 40 प्लस लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और आप अपने यहाँ देख रही हैं जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में, आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, या जो पॉजिटिव कुछ सक्सेस जो फुल केसेस हैं वो क्या किस तरह का रिस्पांस देखती हैं आप? देखिए, जो समस्याएं हमें देखने के लिए मिल रही हैं वो तो सबसे पहली चीज़ यही है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, और अगर प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू भी हो गई तो उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस तो लगे ही रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि माँ और बच्चे में क्या क्या संभावनाएं रहती हैं। दूसरा, जो बच्चा बहुत इलाज के बाद आता है वो बहुत इलाज से और प्रॉपर हार्मोनल सप्लीमेंट से टिकता है, यानी तब भी इलाज करना है और बड़े इलाज के साथ ही पैदाइश भी होती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फीटल डिस्ट्रेस हो जाए या डिलीवरी के दौरान दिक्कतें आएँ, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाता इन महिलाओं में, और एक मतलब प्लान्ड डिलीवरी प्रॉपर वे में की जाती है। थ्रू आउट प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत होती है पूरे प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के दौरान भी। क्या मैम 40 प्लस में मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं? डेफिनेटली मिस कैरेजेस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और पोस्ट डेटेड समय क्रॉस कर जाए उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के कि बच्चा अंदर पेट में पनप नहीं पा रहा है, कमज़ोर हो, उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कभी भी पेट में ख़त्म हो जाए उसका भी खतरा ज़्यादा होता है। क्योंकि सबकी एजिंग हो रही है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स की एजिंग हो रही है, तो फिर यूट्रस की भी होगी, ओवरीज की भी होगी, वो पूरा एरिया जहाँ से डिलीवरी होती है, पेल्विक मसल्स, पेल्विक एरिया, सब जगह की एजिंग हो रही है, तो फिर तो डेफिनेटली हर स्टेज में प्रॉब्लम तो आती है, इसलिए अच्छी सुपरविजन की ज़रूरत होती है। ओके। अच्छा मैम, एक और बात, अगर जैसे आपने कहा कि मिस कैरेज के भी चांसेस रहते हैं, तो क्या जैसे आपके पास अगर जो आपके सुपरविज़न में लेडीज़ रहती हैं 40 प्लस के लिए, उनके लिए क्या जैसे होता है कि उनका मूवमेंट, उनका चलना फिरना, उनका काम करना, या कोई इस तरह का, जैसे आप हमेशा योग और ध्यान पे भी बहुत ध्यान देती हैं, क्या इन सबको करके अब जैसे जिनके पास मैम कोई ऑप्शन नहीं है, 40 प्लस में वो प्रेग्नेंट हो रही है और बहुत उम्मीदों के साथ उन्हें बेबी चाहिए, तो वो क्या करें? देखिए, एक बार प्रेगनेंसी आ गई तो उसका प्रॉपर सुपरविजन, पूरा एंटीनेटल केयर, ये बहुत ज़रूरी है। समय समय पर आकर के दिखाएं, बच्चे में कोई अनुवांशिक या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो ना है, उससे संबंधित जांचें कराएं, और एक प्रॉपर डाइट ले। जैसे हम लोग गर्भ संस्कार कार्यशाला मासिक चलाते हैं अपने यहाँ पर, उसमें पूरा महिला को आहार के बारे में, उसका एक हेल्दी लाइफस्टाइल दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके बारे में, इसके अलावा उसका एक योग या एक्सरसाइज पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में, और किस प्रकार से अपने मनस्थिति को वो सकारात्मक रख करके बच्चे से कितना सुंदर संवाद करे, इसके बारे में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये तो 40 साल के बाद और अधिक आवश्यक है कि बहुत ही अच्छे से पूरी प्रेगनेंसी सुपरवाइज्ड हो। अच्छा मैम, जो 40 प्लस में, उसमें क्या सिजेरियन और नॉर्मल के क्या चांसेस रहते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत इलाज से जो बच्चा आता है और इलाज से टिकता है, तो उसको बहुत अच्छे से डिलीवरी के दौरान भी सुपरविजन की ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पेल्विक एरिया के मसल्स ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, और बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस का या अंदर वो पेट में पखाना कर दे, इसका खतरा और चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अगर 40 प्लस और सिजेरियन की ज़्यादा ऑपरेशन की, डेफिनेटली ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, समय पे अपना दर्द आ रहा है और पूरा अच्छे से लेबर प्रोग्रेस कर रहा है, तो ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो 40 प्लस पे आती हैं, उनकी नेचुरल स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन होता है, खुद ही प्रेग्नेंट हो गई हैं और आराम से नॉर्मली डिलीवर भी कर जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर वो होती हैं जिनके पास पहले से 2-4 बच्चे हैं और फिर एक बच्चा आ गया, तो उनमें चांसेस सारी चीज़ें नॉर्मल होने की ज़्यादा होती हैं। अच्छा। जिनका बहुत इलाज से बच्चा आया है तो वो बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा, इसकी संभावना अधिक होती है। यानी अगर 40 प्लस में फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा रिस्क है? हाँ, डेफिनेटली।
अच्छा मैम, क्या जैसे 40 प्लस लेडीज़ हैं और वो प्रेग्नेंट हो ही गई हैं, अब आपने कहा कि नहीं सिजेरियन के ज़्यादा चांसेस हैं, तो क्या जैसे आपने कहा गर्भ संस्कार में कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि जो चीज़ वो नॉर्मल करें, क्योंकि हर महिला चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हाँ, देखिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपकी बहुत हेल्दी डाइट हो, ताकि हेल्दी यूट्रस और हेल्दी वे में वो पूरा बहुत मेहनत पड़ती है नॉर्मल डिलीवरी में यूट्रस को 7-8 घंटे का दर्द वो देता है ताकि बच्चे को वो पूरा ठेल करके आगे डिलीवर कर सके। तो इसीलिए माँ के शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन कैल्शियम और मल्टीविटामिन सारे पर्याप्त मात्रा में उसने लिए हों, बच्चे का एक आइडियल ग्रोथ हो, बहुत कमज़ोर या बहुत मोटा भी ना हो कि बहुत जंक फूड और ये सारी चीज़ें अनकंट्रोल माँ ने खाई हों और बहुत मोटा भी बच्चा हो गया है तो भी परेशानी आती है, बहुत कमज़ोर है तो भी परेशानी आती है। तो एक प्रॉपर डाइट ज़रूर उसने लियो और फिज़िकली बहुत एक्टिव भी हो वो। फिज़िकली एक्टिव होने से सारे जॉइंट्स जो है ना वो खुल जाते हैं। अच्छा जो है ना वर्जिश, महिला ने पहले जो कहते हैं ना मेहनत की होती है, तो डिलीवरी के दौरान मेहनत कम पड़ती है और जस्ट इसका ऑपोजिट है कि यदि खूब आराम किया है तो डिलीवरी के दौरान यूट्रस को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वो फिजिकली बहुत एक्टिव रहे। और कई आसन ऐसे हैं जो इसमें सहयोगी होते हैं पेल्विक मसल्स के डेवलपमेंट में, जिसमें कि आपका मलासन है, तितली आसन है, चेयर पोज है जो जांघों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसके अलावा कैट पोज है, मार्जरी आसन। तो ये अनेक आसन हैं जो आपके मसल्स के स्ट्रेंथ को बिल्डअप करते हैं। और हमने देखा है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, महिला अगर फिजिकली एक्टिव थी और उसने सुचारू रूप से सारे आसन किए हैं तो। अच्छा मैम, अगर नॉर्मल डिलीवरी मतलब नॉर्मल वो नहीं कंसीव कर पा रही है कोई महिला, आईवीएफ में कितना चांसेस रहते हैं मैम? देखिए अब तो जिस तरह से बहुत एडवांस टेक्निक्स हो गई हैं तो रिज़ल्ट्स 60 से 70% तक भी आ रहे हैं, पहले जो कि 30 से 40% थे। तो अब काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और इनफैक्ट अगर उसके ओवा जो हैं मरीज़ के इतने अच्छे और हेल्दी नहीं दिख रहे हैं तो ओवम डोनेशन यानी डोनर एग्स जो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं उन्हें भी लेकर के चांसेस प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर एक स्वस्थ बच्चा चाहिए तो ओवम डोनेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्या मैम आपके यहाँ जच्चा बच्चा में ये आईवीएफ की सुविधा है? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, हो सकता है कि अगर सरकार की अनुकंपा हुई तो आगे चल करके इसका पूरा सेटअप तैयार हो। अच्छा, आईवीएफ से जो कंसीव कर रही है महिलाएं, उनके बच्चों में वो मतलब एक जो डिलीवरी हो रही है, बच्चे कैसे हो रहे हैं वो? देखिए अब तो इतनी एडवांस टेक्निक आ गई हैं कि जो भ्रूण अंदर डाला जा रहा है वो पूरा चेकिंग उसकी हो जाती है कि वो हर तरह से नॉर्मल और स्वस्थ तो है। तो बच्चे इन जनरल ज़्यादातर 90% से ऊपर स्वस्थ और अच्छे ही होते हैं। तो इसमें चूँकि सारी चीज़ें अंडर सुपरविजन होती है तो चांसेस नॉर्मली के कंपैरेटिवली कम होते हैं। क्या इसमें जो आईवीएफ के जरिए हो रहा उसमें डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम या कोई और रिस्क फैक्टर रहता है? हाँ देखिए कुछ ना कुछ माँ में कमी थी इसीलिए तो आईवीएफ की ज़रूरत पड़ी। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर रहता ही है, क्योंकि आईवीएफ हम मतलब महिला करा रही है तो हो सकता है कहीं ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों, यूट्रस में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, हार्मोनल समस्याएं हैं, तमाम चीज़ों के कारण ही उसे आईवीएफ के लिए जाना पड़ रहा है। तो जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है और हम उसको सपोर्ट करके कर रहे हैं, तो उसी तरह नॉर्मल डिलीवरी भी एक प्रक्रिया है जिसमें कमियां या परेशानियां इसमें आ सकती हैं और हमें बहुत उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो आईवीएफ में मैम सिजेरियन होता है? हाँ देखिए सिजेरियन उसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि एज फैक्टर तो है ही, प्रीशियस प्रेगनेंसी है, बड़ा कीमती बच्चा है जो इतने इलाज के बाद आया है, तो उसमें हम लोगों का जो थ्रेशोल्ड होता है वो डेफिनेटली कम होता है कि हम ज़्यादा रिस्क डिलीवरी का नहीं देंगे। क्योंकि अब जब डिलीवरी भी हो रही है और दर्द हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे वो जो दर्द होता है और कॉन्ट्रैक्शंस उसको सह नहीं पाते। जो हम आजकल ट्रेंड देख रहे हैं कि सबसे कॉमन कॉज सिजेरियन का फीटल डिस्ट्रेस हो गया है, यानी बच्चा पैखाना कर दे रहा है, ये एकदम टॉप पे है कारण। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बच्चे दर्द नहीं सह पा रहे डिलीवरी का। और आप देख रही होंगी कि समाज में बाहर आके भी बच्चों की सहिष्णुता कितनी कम हो गई है। तो मैम अगर आप ओवरऑल ये कह रही हैं कि अगर अबव 40 है तो एक आईवीएफ अच्छा ऑप्शन है और उसके बाद भी आप कंसीव करते, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई?
हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉसिबिलिटी ना तो प्रेगनेंसी की ख़त्म हुई है और ना ही नॉर्मल डिलीवरी की। पॉसिबिलिटी सब चीज़ की रहती है, निर्भर करता है मरीज़ कितना जागरूक है। ओके, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू मीना जी। समस्त श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ये थी डॉक्टर सीमा द्विवेदी, जिन्होंने बताया कि 40 के बाद भी आप माँ बन सकती हैं, माँ बनने की संभावनाएं ख़त्म नहीं होती, 40 के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। एक आईवीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है, आजकल जिस तरह की नई इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसमें भी आपके लिए सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो अगर 40 के बाद आप माँ बनना चाहती हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की आपको ज़रूरत होगी, वो आप अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में ज़रूर मेंटेन करें, और जो माँ बनने का सुख है उसे आप ज़रूर एंजॉय करें। 40 के ऊपर है तो आपको माँ बन सकती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे भेज सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डॉक्टर सीमा मैम से उन सवालों के जवाब लेकर आपको दे सकूँ। आप देखते रहिए हेल्थ शो विद मीना।